तो ये बात अब क्लियर है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है। भारत ने जो ये स्टेटमेंट दी है ये अलार्मिंग है। कोई भी आतंकी घटना अब युद्ध जैसा होगा। आतंकवाद कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी होने वाली नहीं। आतंकवाद को जब तक हम पूरी तरह कुचलेंगे नहीं तब तक समस्या का समाधान होगा भी नहीं। असल में इंडिया पर हुकूमत मोदी नहीं करता, मोहन भगवत करता है। मोहन भगवत ने मोदी से कहा है कि अगर तुमने पाकिस्तान के खिलाफ डिलीवर नहीं किया तो मैं तुमको प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाकर योगी को पीएम बना दूंगा। ये बहुत बड़ी बात है। योगी इज द नेक्स्ट इन लाइन। वो बिल्कुल पागल योगी आदित्य, योगी वो जो गंजा जो है, वो जहां पे ऑरेंज रंग के कपड़े पहना रहता है, वो नेक्स्ट इन लाइन है प्राइम मिनिस्टर के लिए। उसने अपनी लॉबिंग कर ली है मोहन भगवत के साथ, वो ज्यादा हार्श है। ये जो बुलडोजर जस्टिस शुरू हुआ है पूरे इंडिया में, योगी ने शुरू किया हुआ है सबसे ज्यादा। ये एक्चुअली खून पीने वाला एक दरिंदा है जो मुसलमानों से शदीद नफरत करता है। वो चीफ मिनिस्टर है, ऑलरेडी लगा हुआ है सारे, उसको ये प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं मोदी की जगह पर। सो इस वक्त इंडिया के अंदर भी सीरियस पावर स्ट्रगल है। ये लेवल, छोटे लेवल पे बातचीत करनी बंद करें, हो नहीं सकती। दिस इज वेस्टेज ऑफ टाइम। ठीक है, और आप सीधा जाएं ट्रंप के पास, क्योंकि उसने सीजफायर करवाया। उधर दोनों हेड ऑफ स्टेट बैठे, इंडिया के भी पाकिस्तान के भी, और उसको बोले जी ये दो इश्यूज तो आप सॉर्ट आउट करा दें, बाकी हम आपस में कर लेंगे। ठीक है ना? तो दो इश्यूज आप सॉर्ट आउट, कश्मीर का इशू और पानी का इशू आप सॉर्ट आउट। इस अपॉर्चुनिटी को लूज ना करें, ये कभी नहीं आएगी। ये रब ने आपको दी है। तो फिर कुछ अरसे के बाद दोबारा हमें यही जंग लड़नी पड़ेगी और उस वक्त दुश्मन ज्यादा मुनज़्ज़म हो जाएगा। तो ये वक्त है पाकिस्तान के लिए कि आगे बढ़कर हम कश्मीर को ले लें। ये वक्त है कि हम आगे बढ़कर दुश्मन की तमाम तर ताकत को तबाह और बर्बाद कर दें कि जिसके बल पर ये हमें धमकियां दे रहा है। हम वो डैम्स तबाह कर दें कि आइंदा क़यामत तक के लिए कोई हमें ये धमकी ना दे सके कि ये हमारा पानी रोक लेगा। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। जितनी उनकी एयर है, एयर डिफेंस है, भाग गए पीछे, बैकवर्ड इंडिया में चले गए, जाके छुप गए। आप मुझे बताइए, जब हमारा फर्स्ट ऑफेंसिव ये गया है, कोई एयर की कोई बातचीत आपने सुनी है? पाकिस्तान ने कोई क्लेम किया है कि हमने किसी जहाज को भी मारा है? नहीं, वो सामने ही नहीं आए। सारा कुछ फैक्टर्ड इन था माशाल्लाह हमारे प्लान में। अब नरेटिव ये कहा जा रहा है चीमा साहब कि पाकिस्तान ने जाके अमेरिका के कदमों में पड़ गया था, तड़प रहा था कि हम मर गए, हमें बचाओ। उस पर थोड़ी सी रिसर्च करें। चीमा साहब कहते हैं आखिरी मिसाइल कहां से शूट हुआ है। अल्टीमेटली डरा तो वही था ना जिसने अपर हैंड तो उसी का था। इसका आखिरी मिसाइल पाकिस्तान का था, नंबर 1। आगे चलते हैं। फिर कहा जा रहा है कि उन्होंने एटम की धमकी दी थी, एटम की तरफ जा रहे थे, घबरा गए थे, जिस पे मैंने रिसर्च की है अपनी कि टर्निंग पॉइंट तब आया था जब S-400 की एक बैटरी उड़ा दी गई। और हो सकता है पाकिस्तान ने ब्लफ भी किया हो, कोई पता नहीं। एटॉमिक बैटरी उड़ गई, इंडिया मानता नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ये कहता है। पाकिस्तान, देखिए चीमा साहब, देखिए वो तो कहते हैं त्यारा भी एक नहीं गिरा। वो तो कहते हैं त्यारा भी एक नहीं गिरा। वो तो कहते हैं हमने सारे मिसाइल, सारे ड्रोन जो है चीमा साहब, वो तो कहते हैं हमने इंटरसेप्ट किए। उनका छोड़ दें। आपके पायलटों को अच्छी जॉबें मिलेंगी दुनिया में, आपकी टेक्नोलॉजी दुनिया पूछेगी कि थोड़े खर्चे पे बड़ा काम किस तरह करना है। जिस तरह डीप सीक ने हमारी सिलिकॉन वैली की हवा निकाल दी थी, ये दूसरा वार है चाइना का दुनिया के लिए कि J-10 जो बना ही 2022-23 में बना था चीमा साहब, और आज तक किसी बैटल ग्राउंड में टेस्टेड नहीं था। और राफेल जो है फारग, S-400 फारग, और मेरा मकसद है कि दुनिया के ऊपर एक नया रैकेट हैज बिन क्रिएटेड। तो मुझे सिर्फ एक जवाब, मैं काश मुझे कोई जवाब दे सके। पाकिस्तान का डिफेंस बजट $9 बिलियन वर्सेस इनका डिफेंस बजट $81 बिलियन। अगर आप मान लें बात कि पाकिस्तान ने डिफेंस किया है, ऑफेंस कर ही नहीं सके, उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन आप किस तरह जीत गए जिनका $81 बिलियन है? आपके पास हर चीज मौजूद है, वो तो सैकलाते थे। आप रोजाना कहते थे भिखारी हैं, मैं मानता हूं भिखारी हैं, मैं खुद कहता हूं 7 करोड़ भिखारी पूरी दुनिया में खैरात मांगते फिर रहे, लेकिन आप सुपर पावर थे। जीता कौन? जो भिखारी है वो। इसका भी तो जवाब देना आप।
हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। पहले तो पाकिस्तान ने कश्मीर में निहत्थे हिंदुओं को मारा, उसके बाद पाकिस्तान की मीडिया कहने लगी कि ये सब भारत की सरकार ने खुद ही करवाया है, यानी पहले चोरी और फिर सीना चोरी। जब भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नष्ट किया तो पाकिस्तानी कह रहे थे कि भारत ने पाकिस्तान के निर्दोष लोगों को मारा है, यानी पाकिस्तान की नजरों में एक आतंकवादी आम आदमी की तरह है। दोस्तों, पाकिस्तान की सेना आतंकवादियों के जनाजे में देखी गई और ये साजिद तारक कह रहा है कि पाकिस्तान की सेना ने तो कुछ किया ही नहीं है। इसने अपनी सेना की करतूतों पर एक भी सवाल नहीं उठाया है और ये भारत से सबूत मांग रहा है। इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि पाकिस्तान की सेना और आतंकवादी दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची बन चुके हैं और यही सोच एक आम पाकिस्तानी की भी है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि उन्होंने भारत के राफेल और S-400 को नष्ट कर दिया है। दोस्तों, ये पाकिस्तानी झूठ बोलने में कितने माहिर हैं। झूठ बोलना, बेईमानी करना और लूटना इनके खून में है, क्योंकि गोरी, गजनवी, अब्दाली जैसे लुटेरों को ये अपना बाप मानते हैं। तो फिर सच की उम्मीद इनसे कैसे की जा सकती है। भारत ने इनके आतंकी और सेना दोनों को मिसाइलों से ठोका, लेकिन पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि ये भारत के किसी भी हिस्से को मिसाइल से हिट कर सकें। इनकी फतेह मिसाइल की हमारे डिफेंस सिस्टम ने हवा निकाल दी और बात ये भारत को हराने की कर रहे हैं। दोस्तों, एक दिन भारत पाकिस्तान के न्यूक्लियर गुब्बारे की हवा निकालकर पाकिस्तान के टुकड़े जरूर करेगा। ये है कि दूसरा सबसे बड़ा लूजर इजराइल है इसमें। चीमा साहब आके बैठा रहा है भारत के अंदर, अपने ड्रोन को, मिसाइल्स को खुद ऑपरेट करता रहा है। अब दुनिया के नक्शे फ्यूचर में तब्दील होंगे। उसकी वजह यह है कि अब ड्रोन और मिसाइल गुजरांवाला में बने। वो चुक के लै गए जे मिसाइल ते ड्रोन सारे गुजराले दे बट ते कश्मीरी हुण उत्थों बनणगे। ਇਹ $150 टीमू ते विकणगे जे तुहाडे ड्रोन है इजराइल दे। चीमा साहब, मैं बताना ये चाहूंगा, इस पे कई खबरें भी कई सामने आई हैं। मैंने सुना है कि गुजरांवाला का एक ह्यूज, आपका डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला है, बड़ा इंटेलेक्ट है वहां पे। उनकी सुना है पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बनाने में भी बड़ा रोल है। कहते हैं खराद मशीनों पे बनती रही हैं कई चीजें आपके एटॉमिक एनर्जी की। अब लेकिन आगे अब जो वो उठा के लोग ले गए हैं, जहां पे आपके पंखे और एयर कंडीशन बनते हैं, वहां पे अब ये ड्रोन भी बनेंगे। और एक और सबसे बड़ी बात है, इजराइल का लूज करना सिस्टम ये भी है कि इजराइल का बहुत बड़ा रिसर्च और उनका जो है डिपार्टमेंट है आर्मामेंट्स के हवाले से, गाजा के ऊपर भी कई उन्होंने चीजें इस्तेमाल की हैं। लेकिन गाजा के आसपास गुजरांवाला नहीं है, अब गुजरांवाला से चीजें बनेगी। वो भी दे हैव टू स्टेप अप देयर रिसर्च, क्योंकि अगली रिसर्च तो उनकी सारी गई, टेक्नोलॉजी भी गई उनकी। कुछ चीजें आपने ले ली हैं, कुछ चाइना उठा के ले जाएगा। चाइना आपको पता है हर चीज उठा के ले जाता हो। इस वक्त दो चीजें मैंने आपको जिस तरह बताया कि इन्होंने, हर चैनल ने पाकिस्तान के एक शहर पे कब्जा किया। इनकी फौज तो लड़ी नहीं ना, इनका सिर्फ मीडिया लड़ा है। चीमा साहब, ये जंग सिर्फ इनकी मीडिया की थी और पूरी दुनिया में क्रेडिबिलिटी जाया हो चुकी। हाँ, इस जंग की सबसे बड़ी कैजुअलिटी क्या है? करण थापर है। चीमा साहब, उस बंदे के दो आखिरी इंटरव्यू जो थे, एक उसका सेठी साहब का और एक वो दूसरा डिफेंस था उसके साथ की, आज वो कहां है? दीवार कहां है? आज 400 ट्विटर अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। आज इनकी अपने, ये हमेशा कहते थे पाकिस्तान में ट्विटर बंद है फलाना, आपके 4000 अकाउंट बंद है ट्विटर के। आपका चैनल बंद है, दूसरे आप देखें चीमा साहब, कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर ले, बिल्ली चली जाती है। VPN है और चीजें हैं, किस तरह रोकोगे? किस तरह रोकोगे? और दूसरा चीमा साहब, आगे चलना चाहूंगा।